द पाइप लाइटर पार्ट 1 आप लोगों ने देखा, पार्ट 2 अब देखेंगे, पर उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे उन्हें अभी भी वही काम कर रहा है। एक अंकल आते हैं और बोलते हैं गुड इवनिंग। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी तो नहीं आया हूँ। और फिर वो एक दूसरे से वो रिपोर्ट कार्ड के बारे में पूछताछ करते हैं और फादर उसे देखते बोलते हैं कि देखे मेरे बेटे का रिपोर्ट कार्ड देख लो, इस बार बहुत अच्छे से किया है। तभी वो अंकल उसका रिपोर्ट कार्ड देखते हुए बोलते हैं कि तुमने जो उसे हाफ क्राउन्स जो पैसे दिए हैं ये इसके मुकाबले में बहुत कम हो रहे हैं, ज़्यादा देने चाहिए थे। तो पापा बोलते हैं वेल ऐसे कुछ नहीं है। अंकल बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारा जो कहना है वो तुम जानो करेक्ट है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद में वो लड़के को बोलते कि भाई तुम तो पुस्तकी कीड़े बन गए हो, क्या हो गया तुम तो ऐसे नहीं थे। तो अर्नेस्ट बोलता है मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया है। और पापा बोलते कि देखिए इसको ना काम जो आर्ट एंड वुड वर्क होता है उसके बारे में एक्चुअली उसको सीरियसनेस नहीं है, उसे उसमें का मार्क्स मिले हैं, जाने दीजिए कोई बात नहीं। उसका पोस्ट जो है ना अभी 7:15 को आने वाला है, उसके लिए हम रेडी हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम जब तक हमारे पोस्ट के लिए यहाँ पे खड़े हैं तब तक तुम रुको। तो अंकल बोलते हैं कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रुकता था। तो फादर उस लड़के को देख के बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम वहाँ पे चले जाते, तब तक अंकल यहाँ पे सिगरेट पी सकते हैं। और वो वहाँ से चले जाते हैं। जो अंकल आए हैं वो रियल में सिगरेट वहाँ पे पॉकेट रखा है, उसमें से एक सिगरेट उन्होंने निकाला, उसमें से एक लाइटर निकाला, फिर वो अच्छे से वो सिगरेट पी रहे हैं। और जो रिपोर्ट कार्ड पड़ा है उसके ऊपर वो बिलीव नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स उस बच्चे को कैसे आ सकते हैं। तभी एक नर्स वहाँ पे आती है और मैरी है वहाँ पे काम करने वाली, नर्स नहीं है वो काम करने वाली है, और बोलती है कि ये जो मेरे साथ यजमान आए हैं, जो बच्चा है उसको अनेस और उसके पापा से मिलना है। तो वो चली जाती है और वो वहाँ से मतलब वो उनसे पूरी बातचीत करने के बाद वहाँ से चली जाती है। बाद में ये अंकल जो है, ये अंकल दोनों की तरफ देखते हैं, वो औरत की तरफ मेरी को और ये। तो मेरी को वो बताते कि सुनो मेरी, एक्चुअली मैं तो यहाँ पे अंकल एज ए अंकल हूँ और वो तो वहाँ पे उनका पोस्ट करने के लिए चले गए। मेरी थैंक यू बोलती है, वहाँ से चली जाती है। वो जो बॉय है वो बोलते हैं कि देखो मुझे उनसे मिलना है। तो ये अंकल बोलते हैं कि मैं तो उसका अंकल हूँ, अगर मैं तुम्हें कुछ काम कर सकता हूँ, तुम्हारा मदद कर सकता हूँ तो ज़रूर बैठो बैठो बात करो। तब वो बॉय बोलना शुरू कर देता है कि ये देखो मेरे हाथ में जो है ये मेरे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड है और यहाँ पे गलती हो चुकी है। तो अंकल बोलते हैं गलती गलती कैसे हो सकती भाई। तो बच्चा बोलता है कि देखो मेरा नाम एडवर्ड रॉजर स्मिथ है और आप देख सकते हैं एडवर्ड रॉजर स्मिथ, और आपको पता है उसका नाम अर्नेस्ट रैलैंड स्मिथ है। तो मैं प्लेन स्मिथ हूँ और उसके ऊपर हाइफनेटेड है। और तो क्या हो गया, अंकल ने पूछा। अरे भाई डैश, रैलन के और स्मिथ के बीच में एक डैश का फ़र्क है, बस इतना ही। ओ तो लड़का बोलता है तो क्या, हमारा जो पागल क्लास टीचर है वो बुड्ढे हैं, वो तो पूरा नाम तो लिखते नहीं है, थोड़ा सा ही लिख के रखा है उन्होंने, और वो क्लास टीचर ERS लिख के रखे हैं। तो अब देखो ये तो ऐसे नहीं हो सकता है ना, तो ये मेरा और इसका दोनों का नेम थोड़ा थोड़ा सेम है और मुझे लग रहा है ये सही नहीं है। तो अंकल पूछता है इसमें गलत क्या है। लड़का बोलता है गलत है अंकल, तभी तो मैं इतना दूर से आपको बताने आया हूँ। तो अंकल बोलते अरे क्या क्या हुआ है वो सही सही बताओ। देखो अंकल, एक बुरी चीज़ इस रिपोर्ट कार्ड के कारण हुई है। मेरा जो पॉकेट मनी है ये मंथ का वो मुझे मेरे के पापा कम करने वाले हैं। तो अंकल बोलते ओ नो, तो इसमें इस रिपोर्ट कार्ड की क्या गलती है भाई, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो तुमने किया है वही तुमको भुगतना पड़ेगा। इसमें अनेस की क्या गलती है, अनेस को बीच में कायको ला रहे हो, रिपोर्ट कार्ड को कायको ला रहे हो पापा। तो क्वेश्चन पूछने के बाद वो लड़का आके बोलता है मुझे पूरा पक्का पता है कि ये रिपोर्ट कार्ड
गलत हो अंकल, ये मेरा है। आपके हाथ में जो अर्नेस्ट का आप बता रहे हैं ये अर्नेस्ट का नहीं है, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट में अच्छा हूँ और आर्ट एंड वुड वर्क में गंदा हूँ। और अगर आपने अच्छे से देखा तो अर्नेस्ट जो है ये सारे सब्जेक्ट में बिल्कुल पुअर है और आर्ट एंड वुड वर्क में वो सबसे अच्छा है, और यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड में वैसे लिखा भी है। तो अंकल उस दोनों चीज़ों को देख के बोलते हैं, ओ मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, तो क्या करें। तो इसी को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, वो लड़का बोलता है। तो अंकल गहराई से दोनों के रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं और फिर बोलते हैं, तो अंकल बोलते हैं कि कोई बात नहीं ना, तुम्हारा लेके जाओ और उसका मेरे हाथ में दे दो। तो बॉय बोलता है कि बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन वो जो अर्नेस्ट है उसको फिर उसके पापा मारेंगे, गुस्सा करेंगे, और उसके पापा को पता भी तो चलना चाहिए ना। तो अंकल बोलते हैं, देखो ऐसे कुछ नहीं है, मुझे पता है अर्नेस्ट को और अर्नेस्ट के पापा को ऑलरेडी ये सस्पेक्ट हो ही रहा था, ये इतना अच्छे कैसे कर दिया, तो जाने दो ना, कोई बात नहीं है, तुम उसके पापा को मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड लेके चले जाओ। तो बॉय धन्यवाद कहता है, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके चला जाने के लिए वो सोचता है। तभी अंकल उसे बोलते हैं कि अब तुम्हारा शायद से पॉकेट मनी बच जाएगा, और लड़का धन्यवाद करके चला जाता है। अंकल के हाथ में रिपोर्ट कार्ड है, अंकल मन ही मन सोचते रहते हैं, हे भाई ये अर्नेस्ट का रिपोर्ट कार्ड। तभी अर्नेस्ट वहाँ पे आ जाता है और वो उनको पोस्ट के बारे में पूछता है कि अभी कोई पोस्ट आया था क्या। तो अंकल बोलते कि नहीं कोई नहीं आया है, मैंने तो यहाँ पे बैठा हूँ, कोई लेटर्स वगैरह कुछ भी नहीं आया है। और तभी उन्होंने जो रिपोर्ट कार्ड है वो थोड़ा सा जला के उन्होंने अपनी जो सिगरेट है वो जलाने के लिए यूज़ किया। तब वो, अंकल ये क्या कर रहे हैं, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। बच्चा तभी जोर जोर से चिल्लाया। तो अंकल बोलते अरे बाबा मैंने तो कुछ नहीं किया है, देखो ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मुझे याद नहीं रहता है कि मैंने माचिस की जगह पे मैंने क्या ले लिया। भाई मैंने तुम्हारे माचिस की तीलियाँ बचाई है, उसमें क्या है, ये तो कागज़ का टुकड़ा है, आज ना कल तो वो जलना ही था, उसमें क्या बात है। देखिए अगर डैडी आ जाएंगे तो मेरे हाफ क्राउन्स भी चले जाएंगे, आपने ये क्या कर दिया अंकल। तो अंकल बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता है भाई, एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं ना, ऐसे कुछ बता देना, कुछ नहीं होता है, जाओ तुम्हारे पोस्ट का टाइम हो गया है। ओ नो मैं तो उसके बारे में पूरा का पूरा भूल गया, ऐसे अर्नेस्ट बोलता है। और तभी वो बिल्कुल वहाँ से भाग के अपने पोस्ट के लिए वो रेडी हो जाता है अर्नेस्ट। और तभी अंकल उसे बोलते हैं कि एक्चुअली तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम्हारा जो हाफ क्राउन पैसा है वो भी अब चला जाएगा अगर मैंने सच्चाई बता दी तो ये वो लड़का बोलता है देखो मुझे ऐसे कुछ उम्मीद ही नहीं थी उनसे, मेरे पापा से, और पापा को भी मेरे से कोई उम्मीद नहीं थी। तो चलिए ये सेकंड पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।